बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी ज़िंदगी की, कुछ खट्टी कुछ मीठी। जून 1989 की मेरी पैदाइश हुई। 2000 में वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैट्रिक तक तालीम हासिल की और हालात की खराबी की वजह से तालीम 2004 में छोड़ दी। बचपन से जवानी की तरफ गया तो जिंदगी और हालात दोनों ही बदलने लगे। कोल्ड ड्रिंक का काम शुरू किया, बस रिश्तेदारों और बरादरी की शादी ब्याह की तकरीबात में आना जाना हो गया। इसी सिलसिला में मैं एक प्यारी सी दोस्त से मिला। कुछ अरसा गुजरने के बाद घर वालों को इल्म हुआ तो घर वालों ने वहाँ रिश्ता तय करने से इनकार कर दिया। कहने लगे तुम्हारी शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। बस वालिदैन और रिश्तेदारों के आगे मैं बेबस हो गया। जिस लड़की को मैं पसंद करता था, इसके वालिदैन ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी हारूनाबाद में तय कर दी। मतलब ये कि घर वालों के आगे हम दोनों की ना चल सकी। बस 2009 में शादियां हो गई। 2011 में मेरे घर बेटी पैदा हुई। जहां मेरी शादी हुई, इनकी रूटीन मुझसे मुख्तलिफ थी। इख्तलाफात होते गए और बात अदालत तक जा पहुंची और 2012 में अदालती तलाक हो गई। बच्ची का खर्चा, बीवी का खर्चा और सामान जहेज का मुकदमा, फीस करते करते आखिरकार मुझे जेल जाना पड़ गया। इससे तैसे केस से फारिग हो गया, जेल भी काट ली, घर आ गया तो जिस लड़की से पहले मोहब्बत थी, इसकी एक सहेली ने मुझसे राब्ता किया और कहने लगी मैं तुम्हारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अच्छा हुआ तुमने इस मोटो को छोड़ दिया। मैं एकदम से चुपचाप सा हो गया और ये क्या कह रही है सुन के हैरान हुआ। कुछ दिन इसके साथ टेलीफोनिक राब्ता रहा। फिर एक दिन इस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो बस फिर क्या, अफसुर्दा दिल के साथ इसे ये सोचकर कबूल कर लिया कि शायद ये कदरदान निकल आए। 2012 में इस लड़की के साथ मेरी दूसरी शादी तय हो गई। इसके साथ मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी और खुशहाल गुजर रही थी। अभी शादी को 1.5 साल ही गुजरा था कि एक दिन एक 2 साल की बच्ची मेरे घर आई। इसे पास बुलाया, बिठाया, खिलाया। बस इतना करने के बाद वो बच्ची जिनके साथ आई थी चले गई। कुछ टाइम गुजरने के बाद अम्मी बता रही थी कि जिसको तुम खिलाने में मसरूफ थे, ये तुम्हारी बेटी है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों में पानी आ गया, जो मेरी मौजूदा बीवी भी देख रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपको आपकी बेटी की याद आती है तो इसे अपने पास ले आओ। इसकी ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी और अच्छी भी लगी कि चलो इसे मेरी बेटी का एहसास तो है। मैंने बजरिया अदालत अपनी बेटी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया कि चलो एक नज़र बेटी को देख लिया करूँगा। बस इन्हीं मुलाकातों में पहली बीवी जब बेटी को अदालत ले आती तो रोने लगती। एक मुलाकात पर कहने लगी मैंने तलाक का केस अपनी मर्जी से नहीं, घर वालों की जबरदस्ती और मजबूरी के तहत किया था, जिस पे मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे पास अल्फाज सिर्फ यही थे कि अब मैं किसी और से शादी कर चुका हूँ और वो मुझे बहुत खुश रखती है। आपने फैसला खुद किया या घर वालों की मर्जी से, अब इस पर पछताने के अलावा कोई फायदा नहीं। ये कहकर मैं अदालत से वापस अपने शहर आ गया और आइंदा पेशी पर अपनी बेटी से मिलने इसलिए नहीं गया कि अब साबका बीवी मेरे सामने आकर अपने दुख सुनाने लग जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरी मौजूदा बीवी को इस चीज़ का इल्म हो जाए कि मैं साबका बीवी से बातें करता हूँ या मुलाकात करता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं चाहता था कि मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। 3 माह गुजरने के बाद साबका बीवी ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिए। एक दिन मेरी बीवी ने इसकी कॉल उठाई, आवाज़ सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे कमरे में आई और कहने लगी आपकी पहली बीवी की कॉल आई थी, कब से बातें कर रही हैं इसके साथ। मैंने इसे कहा कि वो कॉल मेरी बेटी से बात करवाने के लिए करती है। बस ये बात अपनी बीवी को बताई तो वो खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरने के बाद मौजूदा बीवी कहने लगी मुझे घर वालों से मिलना है, मुझे छोड़ आओ। मैंने इसे कहा कि शाम तक तैयारी कर लो, मैं छोड़ आऊँगा। बस शाम को इसे ससुराल छोड़कर आया तो कुछ दिन बाद ही अदालत से इसकी तरफ से तनसीखी निकाह का नोटिस मौसूल हुआ। मैंने इसे फ़ोन किया, ये क्या मामला है। कहने लगी पेशी पर मुलाकात होगी, वहाँ बताऊंगी। जब मैं पेशी पर अदालत गया, वहाँ मौजूदा बीवी से मुलाकात हुई तो मैंने इससे पूछा मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। कहने लगी गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैंने आपको शादी के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से आपकी बेटी आपसे दूर है। आपकी बेटी आपसे दूर रहेगी। आज हम अलहदगी कर लेंगे तो हो सकता है
آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ کر آپ کے پاس رہ لیا کرے گی۔ تو یہ تھا میری دوسری شادی کا اختتام، جو بہت ہی صلح صفائی کے ساتھ سر انجام پایا۔